हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैथमेटिक्स के रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 6वीं क्लास है और आज की क्लास में हम देखेंगे कि सिक्कों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं और वो एग्जाम्स में कितने प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की जो टाइप है उसका नाम है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। अगर आपको सिक्कों पर आधारित प्रश्न के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रुपया और पैसे का जो डिफरेंस होता है या रुपये और पैसों का जो कन्वर्जन होता है वो किस प्रकार से करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एक रुपए में कितने पैसे होते हैं तो आप बोलोगे कि 100 पैसे होते हैं। एक रुपए में कितने पैसे होते हैं तो 100 पैसे होते हैं। तो यही अगर हम पूछें कि एक पैसे में कितने रुपए होते हैं तो आप क्या बोलोगे, 1/100 रुपए होते हैं। एक पैसे में कितने रुपए होते हैं तो 1/100 रुपए होते हैं। कैसे? यदि एक रुपए में 100 पैसा होता है तो एक पैसे में ये 100 उसके अपॉन में चला जाएगा। तो एक पैसे में कितने रुपए हो गए, 1/100 रुपए हो गए, 1/100 कह सकते हैं। तो इससे एक आपको बात पता चली, अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पे हम लिखे रुपए, ठीक है, और यहां पे हम लिखेंगे सिक्कों की संख्या, यहां हम कहें कि सिक्कों का नाम। समझिएगा, अगर हम सिक्कों का नाम कहें और रुपए में उसकी मूल्य की बात की जाए तो कितने होंगे। जैसे अगर हम कहें कि 1 रुपए का सिक्का है, आपके पास 1 रुपए का सिक्का है, सिक्का किसका है, 1 रुपए का, तो उसका रुपए कितना होगा, मूल्य कितना होगा। रुपए को हम कह देते हैं मूल्य भी कह सकते हैं। उसका रुपए में मूल्य कितना होगा, ठीक है, तो उसका रुपए में मूल्य कितना होगा। 1 रुपए का सिक्का है, उसका मूल्य होगा 1 रुपया, ठीक है। यदि 50 पैसे का सिक्का है, कितने का, 50 पैसे का सिक्का है, तो उसका मूल्य कितना होगा। 1 रुपए का सिक्का तो उसका 1 रुपया मूल्य भी हुआ, लेकिन 50 पैसे का रुपए कितना होगा। तो आप कहोगे सर 50 पैसा है, चूंकि 1 पैसे में 1/100 रुपए होता है तो 50 पैसे में भी तो 50/100 रुपए होगा। बिल्कुल होगा। यहां से आप 50 को 100 से कैंसिल करोगे तो 2 आएगा। कुल मिला के क्या पता चला, 1/2 रुपया, यानी कि 50 पैसे में कितना रुपए होता है तो आप बोलोगे 1/2 रुपीज होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 25 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का, तो उस कंडीशन में 25 पैसे में कितने रुपए होंगे, बात वही, 25 को आप डिवाइड कर दोगे फिर 100 से, तो आपको मिल जाएगा 1/4। ये क्या रुपए, तो 1/4 रुपीज, ठीक है। और यही कहें हम आपसे कि 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे। अगर 20 पैसे का अगर एक सिक्का है तो कितने रुपए होंगे, तो आप क्या कहोगे, 20/100 करेंगे आप यहां से 1/5, तो आप कह सकते हो 1/5 रुपीज। और यही हम कहें आपसे कि 10 रुपए, ठीक है, अगर 10 पैसे के सिक्के होंगे तो 10 पैसे का सिक्का है, 10 पैसे का सिक्का है तो रुपया कितना होगा, क्या आप कहोगे 10/100 कटा देंगे तो क्या होगा 1/10, क्या से मिला आपको 1/10 रुपया। यानी पैसे को रुपया में जब भी आपको कन्वर्जन करना होगा तो आप इन सीरीज का यूज कर सकते हो। यानी कभी आपसे कोई पूछे कि आपके पास 50 पैसे के 20 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं। सिक्के कितने हैं, 20, किसके, 50 पैसे के, तो उसके रुपए कितने होंगे। तो आप 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 20 गुणे 1/2, क्योंकि 50 में 1/2 रुपया होता है, आप यहां से क्या दोगे कि 10 रुपए होंगे, ठीक है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 1/2 रुपया मतलब क्या होता है, 50 पैसे, आधा रुपया आप उसको कहते हो। तो ये तरीका होता है आपका कि सिक्कों से आप कैसे रुपया में कन्वर्ट करोगे। 50 पैसे का सिक्का तो उसका मूल्य कितना होगा रुपए में, तो ये सिक्कों का मूल्य था, ठीक है। अब आप देखिएगा कि अगर आपको पहले से दिया है मूल्य, ठीक है, और सिक्का बनाना है तो आप कैसे बनाओगे उसको भी देख लीजिए। जैसे कि आपको दे दिया है कि यहां पे लिखेंगे रुपए, यहां पे हम लिख लेंगे मूल्य, अब उल्टा चलेंगे, मूल्य, और यहां पे लिखेंगे सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या,
समझिएगा इसको। अगर ये दो चार्ट आपके माइंड में है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मूल्य और सिक्कों की संख्या। अगर मूल्य में कहूं कि आपके पास 10 रुपए है, कितना रुपए है? 10 रुपए है, तो 1 रुपए का सिक्का कितना होगा? 10 रुपया है तो रुपए का सिक्का, रुपए का सिक्का कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 10 होगा। क्यों? क्योंकि 10 रुपया में 1-1 रुपए का सिक्का तो 10 सिक्के होंगे ना। लेकिन मैं कहूं आपके पास 10 रुपए है लेकिन 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? तो आप क्या बोलोगे? 50 पैसे का सिक्का कितना होगा? 50 पैसे का सिक्का कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 1 रुपए में यदि 2 होते हैं 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं तो 10 रुपए में कितने होंगे? 20। क्योंकि 1 रुपए में 2 यानी कि 1 का डबल, यानी हर रुपए का डबल करो तो 50 पैसे के सिक्के निकलते हैं। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे 10 रुपए में? 20 हो जाएंगे। फिर उसी तरीके से मैं कहूं कि 10 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 25 पैसे के, ठीक है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? चूंकि अब फिर वही बात, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो 10 रुपए में कितने होंगे? तो चूंकि 1 रुपए में 4 यानी 1 का गुना 4 गुना, 10 रुपए का 4 गुना कर देंगे 10 के 40 सिक्के, ठीक है। वही आपसे कोई बोले 10 रुपए में 20 के कितने सिक्के होंगे? 20 पैसे के, 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे बताइए। उसी तरीके से 1 रुपया में 20 पैसे के 5 सिक्के होंगे, तब जाके 20 5 100 100 पैसा बनेगा। तो जब 1 रुपए में 5 सिक्के हो रहे हैं तो 10 रुपए में कितने हो जाएंगे? 50 सिक्के हो जाएंगे। तो ये आप सिक्के, अगर मूल्य दिया है तो सिक्का बना सकते हो और सिक्का दिया है तो मूल्य बना सकते हो, ठीक है। ये नोट, इसमें एक आप नोट कर सकते हो, अगर नोट लिख लो तो सारी काम हो जाएंगे। अगर नोट याद रखिएगा कि अगर सिक्का बनाना होता है, सिक्कों से मूल्य बनाने में, सिक्कों से मूल्य बनाने में क्या करते हो आप? सिक्कों से मूल्य बनाने में, जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि 50, अगर आपके पास 50 सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं, ठीक है, कितने के? 50 पैसे के, 50 पैसे के, 50 पैसे के आपके पास कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के हैं। तो आपको अगर मूल्य बनाना होगा तो आप क्या करोगे? जो पीछे आपको चार्ट दिया गया था इसके लिए आप क्या करोगे? 100 से डिवाइड, उसके लिए आप 1/2 यानी 1/2 से आप गुणा कर लोगे। क्या करोगे? आप 1/2 से गुणा करोगे, या 2 से गुणा कर दो, क्या होगा? 25। ये आपका रुपए मिल गया, तो उसका मूल्य पता चला। यानी जितने आपको पीछे चार्ट दिया गया था उसी चार्ट का आप मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, आपका सिक्के से मूल्य बन जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं। पहला तरीका ये कि आपको सिक्कों की, वहां पे सिक्कों का अनुपात दे देगा और पूछेगा, और उसमें आपको टोटल रुपया दे देगा, टोटल राशि दे देगा और पूछेगा कि कितने के 25 पैसे या 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, ठीक है। तो चलते इसके प्रश्नों की तरफ, इसमें कौन कौन से प्रश्न होते हैं। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, पहला एग्जांपल, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात 5:6:8, या आप कह सकते हो 5:6:8 है। यदि कुल धनराशि 240 रुपए हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन भी आपको है, ठीक है, ऑप्शन आपके पास है। तो ऐसे सवालों में भी एक काम करते हैं, पहले ये देखते हैं कि आपको दिया क्या है। यहाँ पे दिया गया कि टोटल कुल आपको राशि दिया गया, अमाउंट दिया गया है, और जो रेशियो जो है वो रेशियो जो दिया है वो सिक्कों का है, क्योंकि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात, अर्थात वो सिक्कों का अनुपात दिया है और राशि दिया है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको यहाँ पे धन राशि देगी, अमाउंट देगा, तो अमाउंट के साथ आपको सिक्कों का अनुपात देगा, ठीक है। और जब आपको सिक्कों की संख्या देगी तो उस कंडीशन में आपको मूल्य अर्थात राशि का अनुपात देगा। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका तरीका देखते हैं। पहले आपको यहाँ लिख लीजिएगा कि जो 1 रुपए और 50 क्या दिया, 50 पैसे, और तीसरा सिक्का किसका है? 25 पैसे के हैं। 3 सिक्के हैं, यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं सवाल, ठीक है।
ऐसे सवालों का सबसे आसान तरीका यही होता है कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक, जिनका अनुपात क्या दिया है, यहाँ पे दिया 5 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है और यहाँ पे आपको 8 दे रखा है। तो हम यहाँ पे ये फिलहाल में करेंगे कि हमें ये इनके सिक्कों की संख्या दिया है, सिक्कों की संख्या, ये किसका अनुपात है, ये अनुपात है सिक्कों की संख्या का, ठीक। तो हम सिक्कों की संख्या के अनुपात को देखेंगे और उससे बनाएंगे राशि, क्योंकि जो आपको अमाउंट दिया है, अमाउंट से ही अमाउंट में आप डिवाइड कर सकते हो, सिक्कों से अमाउंट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो हम ये सोचेंगे कि यदि सोचिए आपके पास 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितना रुपए होगा, यहाँ पे हम मूल्य निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। याद रखिएगा आपको ये सिक्कों की संख्या से अमाउंट बनाना होगा, अमाउंट मतलब राशि बनानी होगी कि वो राशि कितनी है। तो देखिएगा राशि निकालने का तरीका, ये आपको दिया है 5, ठीक। 1 रुपए के यदि 5 सिक्के होंगे तो हम अपने से बनाएंगे कि रुपए कितने होंगे। तो देखिए 1 रुपए के 5 सिक्के, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 रुपए हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि 1 रुपए के यदि 5 सिक्के होंगे तो 5 रुपए। अब 50 पैसे के 6 सिक्के, हमें ये पता है कि 50 पैसे में रुपए कितना होता है, आधा रुपया होता है। तो आप क्या कर सकते हो, 6 गुणे 1/2, तो कटा, क्योंकि 50 पैसे में आधा रुपए होता है तो आप यहाँ से कैंसिल कर दोगे तो क्या मिलेगा, 3, अर्थात 3 मिल गया यहाँ से। तो आप कह सकते हो कि 6 50 पैसे के सिक्के रहेंगे तो 3 रुपया आपको हो जाएगा, 3 रुपया हो गया। फिर अगला, यदि आपके पास 8 25 पैसे के सिक्के हैं तो रुपया कितना होगा, क्योंकि 4 25 के पैसे से बनता है 1 रुपया, तो 8 25 पैसे के सिक्के से बनेगा 2 रुपए। लेकिन बनाएंगे कैसे, आपको बताया गया, पीछे चार्ट लिखवाए थे कि 25 पैसे में 1/4 रुपया होता है, तो 4 रुपए से कटा दीजिएगा, 4 दूनी के 8, 2 रुपए बन गया। तो इसका भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या मिल गया, 2 रुपए। जैसे आपको रुपए मिल गया, टोटल राशि आपको दे रखा है 240 रुपए। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसे, आप इन राशियों को जोड़ लीजिएगा। देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे 5 और 5 में 5 जोड़ देंगे तो 10। चूंकि 10 ये रुपए है, ये भी आपका रुपए है। यहाँ पे चूंकि जो रेशियो होता है वो एक मल्टीप्लिकेशन के रूप में एक कांस्टेंट को रख सकते हो, रेशियो को नंबर बनाने के लिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 8x, x से आपको क्या पता चल जाएगा, x से आपको वैल्यू पता चल जाएगी, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका ये x हो जाएगा। x जैसे आप रखोगे किसी भी अनुपात में x का मल्टीप्लाई करने से वो क्या बन जाता है, वो संख्या बन जाती है। तो 5x हो गया, यहाँ से 5x, 6x का 6x 50 पैसे के सिक्के तो 3 रुपए बन गए, 3x। 25 पैसे के सिक्के कितने थे, 8x, तो वहां से आप उसके रुपए बना लिए, 2x बन गया। आप इनको टोटल ऐड कर लेंगे तो 5 3 8 और 2 10, 10x का मान कितना है, 240 है। तो x बराबर कटा देंगे, x बराबर मिल गया आपको 24, x का क्या मान मिल गया, 24 मिल गया। अब आपको पूछा है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो देखिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 8x है। तो आप यहाँ से करिएगा 8x, 8 और x का मान कितना है, 24 है। तो देखिए 8 चौके 32, 32 को हो गया 2, 8 दूनी 16 और 16 और 3 19, यानी 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 192 रुपए हो जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए आपको कहा होता कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए, तो आप क्या करते, क्योंकि सिक्कों की संख्या है तो 50 पैसे का पूछा तो हम 50 पैसे यानी 6x से मल्टीप्लाई कर देते। तो 6 और x से करते तो क्या मिलता, 6 इंटू x का मान क्या है, 24। तो यहाँ से आपका हो जाता है 6 चौके 24 को 4 और 6 दूनी 12, 12 और 2 14, यानी कि 144 मिल जाता। 144 किसका आंसर होता, 50 पैसों के सिक्कों के। तो याद रखिएगा एग्जाम में आपको सारे आंसर दिए होंगे, 144 भी आपको दिया होगा, लेकिन आपको करना होगा 25 पैसा पूछा है तो 25 पैसे वाले आंसर को ट्रिक। तो इनका आंसर हो जाएगा 192 रुपए। ये पहला टाइप था, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का पहला एग्जाम्पल पहले टाइप पे था। इसकी खासियत क्या थी, इसकी टाइप फर्स्ट था, ये सिक्कों पर आधारित प्रश्न का आज की जो टाइप है वो सिक्कों पर आधारित प्रश्न है, उसका ये पहला प्रश्न था। इसकी खासियत ये थी कि इसमें सिक्कों का अनुपात दिया था और राशि दी थी, ठीक है। अगला जो इसका एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा कि यहाँ पे आपको सिक्कों की संख्या दी होगी और मूल्य अर्थात राशि का अनुपात दिया होगा। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
दूसरा क्वेश्चन रहेगा सिक्कों की संख्या पे। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन में देखिएगा, पिछले क्वेश्चन में ये था कि आपको 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए थे और वहां पे आपको राशि दी गई थी और सिक्कों का अनुपात दिया गया था। ये दूसरे टाइप का प्रश्न हो गया। इसमें क्या दिया है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दिया है 340। यानी एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 340 सिक्के हैं, जिनके मूल्यों का अनुपात, यहाँ पे आपको राशि का अनुपात दिया है और पिछले में सिक्कों का अनुपात दिया गया था। तो यदि आपको सिक्कों का अनुपात दिया गया था तो आपने राशि निकाला और राशि में डिवाइड किया। लेकिन यहाँ पे चूंकि राशि का अनुपात दिया है, मूल्यों का अनुपात दिया है, तो आप सिक्के निकालेंगे और सिक्कों से डिवाइड करेंगे। सिक्के निकालकर सिक्कों से डिवाइड करेंगे। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका देखिएगा। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि पहले लिखते हैं उसी तरीके से 1 रुपये, फिर 50 पैसे, फिर 50 पैसे के बाद 25 पैसे। ये आपके सिक्के हैं। चलो तीनों सिक्कों को लिख लिया गया। इनकी मूल्य दिया है, मूल्य कितना है, क्योंकि पिछले में राशि सिक्कों की संख्या दी थी तो हम मूल्य निकाले थे, अब मूल्य दिया है तो हम सिक्कों की संख्या निकालेंगे। तो मूल्य देखिए कितना है, 1 रुपये का 5 मूल्य दिया है सिक्कों का, 4 रुपये का 50 पैसे के 4 मूल्य दिया है, ठीक है। और 25 पैसे का मूल्य कितना है, 1 दिया हुआ है। और यहाँ पर हम निकालेंगे सिक्कों की संख्या। क्यों सिक्कों की संख्या निकालेंगे ये बताइए, सिक्कों की संख्या क्यों निकालेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल में सिक्कों की संख्या ही दिया गया है। जब आपको राशि दिया है तो सिक्कों की संख्या दिया है, तो सिक्कों की संख्या, राशि से आप सिक्कों की संख्या निकालेंगे और डिवाइड करेंगे। लेकिन यदि आपको राशि दिया होता, सिक्कों की संख्या दिया होता, अब सिक्कों की संख्या से आप क्या करते, राशि निकाल कर राशि में डिवाइड करते। और यहाँ पे आप सिक्कों की संख्या दिया तो हम सिक्कों की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिएगा, यहाँ पे सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालते हैं। अब ये बताइए, ये जो मूल्य होता है, सबसे खास बात, ये जो मूल्य का अनुपात दिया ये रुपए में होता है, ये बात याद रखिएगा, मूल्य का अनुपात हमेशा रुपए में होता है। तो ये बताओ, यदि आपके पास 5 रुपए है तो 1 रुपए का सिक्का कितना होगा, 5 रुपए है और 1 रुपए का सिक्का निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 5 रुपए और 1 का सिक्का होगा तो 5 ही होगा, ठीक। अब 4 की बात करते हैं, 4 रुपए है और 50 पैसे के सिक्के निकालने हैं तो कितने होंगे, तो 4 रुपए, क्योंकि आपको पता है कि 1 रुपए में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं, तो 4 रुपए में कितने होंगे, 8 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। 1 रुपए में 2 तो 4 रुपए में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 8 हो जाएगी। तीसरे की बात करते हैं, 1 रुपए में कितने 25 पैसे के सिक्के होंगे, तो आपको पता है कि 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 4 ही होते हैं। यहाँ पे लिख लिया गया, सिक्कों की संख्या का अनुपात मिल गया 5, 8, 4 और टोटल सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है, 340 दे रखी है। आपको पता है कि अनुपात से संख्या बनाने के लिए आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब इनको ऐड करेंगे तो टोटल संख्या के बराबर होना चाहिए, तो 5x प्लस 8x प्लस 4x को ऐड कर दिया, तब देखिए 340 हो गया। यहाँ से 8 और 4 12, 12 5 17, 17x की वैल्यू कितनी हो गई, 340। 17 से कटा दीजिए, x बराबर मिल गया आपको 20, यानी कि x की वैल्यू 20 मिल गई। आपको निकालना क्या है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। ये बताओ, सिक्कों की संख्या किसकी, 50 पैसों की, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है, 8x है। x का मान रख दीजिए, 8 गुणे x का मान क्या है, x का मान 8 गुणे रखेंगे तो 20 रखेंगे, 8 दूनी के 16, 160, यानी कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी, 160 हो जाएगी। यही आपसे पूछा होता 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 25 पैसे के अनुपात में मान रखते। 25 पैसे का अनुपात क्या है, 4x है, तो 4x का मान 20 कर देते, तो 4 × 20 बराबर 4 दूनी के 8, 80 हो जाता, ठीक। यही पूछता 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात 5x है रुपए वाला, तो 5x में रख देते, 5x में रखते तो क्या होता, 5 गुणे 20 बराबर 100, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, सिक्कों की संख्या
से आप रुपए या सिक्कों की संख्या से आप पैसे भी बना सकते हो। यहाँ पे देखो x का मान दिया है, x का मान यदि सिक्कों में रखेंगे, सिक्कों के अनुपात में, तो सिक्कों की संख्या निकलती है, और यही x का मान यदि मूल्य में रखेंगे तो मूल्य का भी मान निकल जाएगा। ठीक, ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अगर नोट में मिलता है तो नोट पर भी कर सकते हैं कि जैसे 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के नोट हैं और कुल राशि का मान दिया गया है, तो उस तरीके से आप नोट पर भी कर सकते हो। बस नोट का इजी होता है, क्योंकि नोट में क्या होता है, अगर 10 का नोट है तो 10 रुपए, 20 का नोट है तो 20 रुपए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर नोट पर आधारित प्रश्न में अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, नोट के क्वेश्चन को भी बता दिया जाएगा। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। कल की टॉपिक रहेगी आय और व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।